रोजगार भी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति भूखा, हमारे यहाँ पुनिया जब सांसद बने तो यहाँ पुल नहीं था, तो लोगों ने कहा कि भाई पुनिया को वोट क्यों देंगे। हमने कहा इसलिए देंगे कि वहाँ की जनता मर जाती थी लोग डिलीवरी के समय या कुछ होता था, पुनिया ने वो बनवाया। और विपक्ष तगड़ा होना चाहिए, जीते सरकार किसी विपक्ष तगड़ा हो, आवाज उठे, इसलिए पुनिया को वोट देंगे गठबंधन। हाँ सरकार। और एक चीज, टपक टपक पग धरो जलमाही, जीव जंतु कोई कचर न जाए। एक बार मैं परखा तो एक आता सड़क दिखायो कोई का। मोदी जी ऐसा मीठा मीठा बोलते हैं। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, युवाओं को एक नौकरी पक्की देंगे, 1 लाख रुपए उन्हें भी देंगे और जदीद जनगणना कराएंगे। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, हम उस पर बात कर रहे हैं। उसको ऐसा हो रहा है क्या? ये मैनिफेस्टो में है, उनके घोषणा पत्र में है भाई साहब, ये घोषणा पत्र में है। जनता जानती है किसी को पैसा नहीं दिया, 1-1 लाख रुपए देना आसान नहीं है। नहीं, जैसा कि उनकी सरकार बनी तेलंगाना में और कर्नाटक में, उन्होंने जो 5 वादे पूरे कहे थे वो पूरे किए थे। उन्हीं वायदों को कह रहे कि गारंटी देंगे। ये तो पता करिए तेलंगाना में उसमें भी कहने के बाद भी उसने कई फैक्टर बना दिए कि इनका माफ होगा, लोग इनका नहीं माफ होगा, वो भी बना दिए गए थे। जितने भी वादा किया कांग्रेस ने पूरे करेंगे, जितने वादे पूरे किए। और मोदी जी ने वादे पूरे नहीं किए। मोदी जी ने वादे पूरे किए, राम मंदिर बना दिया उन्होंने। राम मंदिर बनाने से तो कोई ज्यादा वो तो है नहीं, धार्मिक विषय है। धार्मिक विषय वो अच्छी विषय है। जैसे हम भी हैं, स्कूल कॉलेज, मैंने भी कुछ लोगों से सुना कि हॉस्पिटल बनते लोगों बहुत जगह है, बहुत जगह बनाई जाती है, वो जुमलाबाजी नहीं चलेगी। अच्छा नहीं, राम मंदिर बना बिल्कुल। क्या इसके पहले जिस हिसाब से राम का व्यवसायीकरण किया गया, ये सही है। मैं राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राम का जो व्यवसायीकरण किया गया, आपके राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपका मानना है? जी बिल्कुल, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म का अपना एक अलग मामला है, राजनीति अलग मामला। और जहाँ जिस भी देश की राजनीति में धर्म हावी हुआ है, उस देश का बेड़ा गर्क होने के अलावा और कुछ नहीं हुआ। इतिहास गवाह इस बात का। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पिछले 10 सालों में सबसे कम महंगाई भारत में रही है। महंगाई क्या, 10 साल पहले सिलेंडर भाव क्या 450 रुपए, आज कितना है 1100 रुपए। तो कहाँ महंगाई कम है? उन्होंने कहा कंट्रोल किया इसलिए इतना कम हो गया। हाँ कंट्रोल किया है, 70 रुपए में डीजल था और 100 रुपए में बिक रहा है। तो यही कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, यही कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, दाल भी महंगी हो गई, सारे सब कुछ महंगा हो गया। महंगाई से हरा, आपकी जेब में पैसे नहीं बच रहे, ऐसा कहा जाए तो। बिल्कुल। तो क्या लगता है सरकार अगर बदलती है तो क्या होना चाहिए? नहीं, सरकार तो बदलेगी सरकार। निश्चित। 12 में भी बदलेगी। 12 निश्चित है। तनुज पुनिया जीत रहे हैं। जितने के बाद के बाद सब भूल जाते हैं। हाँ, ये राजनेताओं का एक दिक्कत है, भूल जाते हैं। राजनीति का यह है किस पे है, आएगी तो भाजपा की सरकार आएगी। अच्छा, क्यों आएगी? लेकिन आप इतने लोग नाराज हैं तो सरकार क्यों आएगी? हम तो देंगे भाजपा को। क्यों देंगे भाजपा को? आप तो परेशान भी, फिर भी भाजपा को वोट दे रहे हैं। भाजपा ने फ्री गल्ला देते हैं और घर पे पानी भिजवाए हैं और घर में गैस वाला पाइप लगवाए हैं। अच्छा, इसलिए आप भाजपा को वोट देना चाहते हैं? हम तो भाजपा के लिए। आप भाजपा वाले ही हैं? ओके। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बाराबांकी लोकसभा क्षेत्र में हैं। बाराबांकी लोकसभा क्षेत्र में यहाँ बीजेपी की राजरानी रावत, कांग्रेस के तनुज पुनिया और बीएसपी के दोहरे जो है, इनके बीच में फाइट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र सिंह रावत बीजेपी से सांसद बने थे और उससे पहले प्रियंका रावत सांसद बनी थी। तो लगातार 2 टर्म से यहाँ बीजेपी का सांसद है। यहाँ बीएसपी ने भी एक बार जीत हासिल की है। कांग्रेस का गढ़ रहा है वैसे, लेकिन 2009 के चुनाव में पीएल पुनिया कांग्रेस से चुनाव जीते थे 2004 के। तो क्या माहौल है बाराबांकी का, किसके तरफ झुकाव है लोगों का, यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनके पास जाके बातचीत करते हैं। बाराबांकी में चुनाव हो रहा है, क्या चुनाव के मुद्दे हैं? अब क्या लगता है आपको? मुद्दा सिर्फ राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद है। अच्छा, तो यहाँ के जो सांसद थे बीजेपी के उपेंद्र सिंह रावत, उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, उसके बाद उनका टिकट काटा गया जी। तो ये मुद्दा है चुनाव का? यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे नहीं है, लोग विपक्षी बातें कर रहे हैं सभी। हाँ, तो जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है राजरानी रावत जी, उनके बारे में कैसा माहौल है? यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो करंट में उन्होंने काम किया है, यहाँ के लोग बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो बेरोजगारी के मुद्दे है या फिर महंगाई का मुद्दा है, जातीय जनगणना का मुद्दा है, इस पे कोई सोच बनती है? जातीय जनगणना जो है वो मुद्दा सबसे पहले उठाया था माननीय नीतीश कुमार ने, अगर आपको याद हो जाए, वो इंडी में थे।
वो मुद्दा उठा के राहुल गांधी अब कूद रहे हैं। तो जो मुद्दा जहाँ से ओरिजिन हुआ था वही भाग चुका है, तो मुद्दा यहाँ तो नहीं है, कम से कम मुद्दा यहाँ नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं? किस बारे में जानना चाह रहे हैं? मुद्दे जो है चुनाव के, उन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या जातिगत आधार पर चुनाव हो रहा है? जहाँ तक मेरा अपना मानना है, और आपने भी अगर आकलन किया होगा, तो इधर 10 सालों में फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ है। यहाँ तो सिर्फ मुद्दा एक ही रहा है कि धार्मिक भावनाएं किस तरीके से लोगों की आहत किया जाए और सत्ता हासिल की जाए। धार्मिक भावनाएं आहत कौन कर रहा है? आहत अब आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि धार्मिक भावनाएं कहाँ पर आहत हुई और किस तरीके से आहत हुई है। आप उससे विस्तार से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं, लगेगा। हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं। नहीं बिल्कुल, धार्मिक भावनाओं का मुद्दा की बात आपने छेड़ी, मतलब क्या है, राम मंदिर बना तो अच्छा नहीं हुआ? नहीं, राम मंदिर बना बिल्कुल, क्या इसके पहले जिस हिसाब से राम का व्यवसायीकरण किया गया, ये सही है। मैं राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राम का जो व्यवसायीकरण किया गया, आपके दृष्टिकोण नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपका मानना है? जी बिल्कुल, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म अपना एक अलग मामला है, राजनीति अलग मामला है। और जहाँ जिस भी देश की राजनीति में धर्म हावी हुआ है, उस देश का बेड़ा गर्क होने के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। इतिहास गवाह इस बात का। सही बात कही है। मुझे लगा, बताइए कि जिस तरह से माहौल बना हुआ है, यहाँ के सांसद के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठी, इसके बाद जो बेरोजगारी का मामला है, ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले कि हम अगर सत्ता में आए तो पहली नौकरी पक्की देंगे युवाओं को, और 1 लाख रुपए देंगे, और महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। तो क्या इससे कुछ राहत मिल सकती है? ये मुद्दा हो रहा है। देखिए, ये राहत का विषय तो नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान इन्हीं बातों पर गुमराह रहा। हाँ, ये तो कभी हुआ है। किसान की कर्ज माफी के लिए, कभी बिजली माफी के लिए, कभी पानी माफी के लिए। तो ये माफी सब क्यों ना हर भारतीय को इतना सशक्त कर दिया जाए, और क्यों अपने पैरों पर खड़ा रहे, उसको दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मतलब जो फालतू भाषण भी दिया जा रहा है, उससे जगह उसे काम दिया जाए। जाहिर सी बात है, ये बात आपने सही कही। लेकिन मुझे बताइए कि अभी बीजेपी, बीएसपी या कांग्रेस, किसके तरफ झुकाव ज्यादा नजर आता है? देखिए, अगर लोग अपने भविष्य को ध्यान में रख करके बात करेंगे, तो उनके लिए तो अभी इंडिया गठबंधन ही निकल करके आ रहा है। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी सभी ये अच्छे से जानते हैं कि ये लौटी पीटी डड़ा करने वाली पार्टी, और ये जा करके भाई के ही कोख में जा करके बैठेंगी। बीएसपी के सांसद भी रहा है? नहीं, रहे हैं सांसद, लेकिन उस समय बीएसपी की साख और पहचान कुछ और हुआ करती थी। आज बीएसपी की साख और पहचान सिर्फ और सिर्फ भाई की गोद में जाकर के बैठना है। मतलब आप डायरेक्ट बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए चुनाव के क्या मुद्दे हैं आपके लिए? किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? हम क्या बताएंगे, किसान हैं आप? हाँ, किसानों की तो आय दोगुनी हुई नहीं हुई? नहीं 3 गुनी हुई गई। 3 गुनी हो गई? मोदी जी से खुश है आप? मतलब मोदी जी से खुश है आप? हाँ, इतना खुश हैं कि क्या बताइए। क्या बताएं? या कोई बाली नहीं रखी ना जाने में, तो मोदी जी क्या बताइए। तो भूखे पड़ी है। अच्छा, का डरवा डरी नहीं है, सब का करी नहीं है। हाँ, बहुत कुछ किया मोदी जी ने। मोदी जी का यहाँ पर मतलब गड़बड़ मामला है। हाँ, जीरो है। जीरो है? हाँ। बीजेपी का मामला जीरो है। हाँ, यहाँ मतलब यहाँ पे कांग्रेस के लिए थोड़ा बेनिफिट दिख रहा है। हाँ, बहुत बेनिफिट दिख बहुत रहा है। benefit आप भी है। जानते होंगे। नहीं, हम नहीं जानते, हम तो आपने जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। अरे आप तो अच्छी तरह जानो, आप दुनिया घूम रहे हो। आप जो बताएंगे उससे सब निष्कर्ष निकलेगा, उससे क्या निकलेगा? नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ कांग्रेस हाथ ज्यादा है, यहाँ आगे 4 लाख और तो ज्यादा निकली आगे। अच्छा, वाह। भैया बताइए, आप बोले, आप दुकानदार हैं, बताइए पैसे बच रहे नहीं बच रहे, महंगाई से परेशान है नहीं है? महंगाई से तो हर आदमी परेशान है। दिन भर मजदूरी करते, ठेला बेचते हैं, इतनी महंगी सामान लाते, शाम को 100 रुपए बचता है। बस इतना ही बचता है? 100, 200 रुपए बच जाता है? हैं? बस इतना ही पैसा बचता है? मतलब आपका गैस महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, हर सब कुछ चीज महंगा हो लाना गया। पर यही सब, इसी में 400-500 बचता था। अब इसमें 100-200 रुपए बच अच्छा, रहा है। पहले 400-500 बचता था? बचता था। मतलब जब 10 साल पहले 400-500 बचता था, अब नहीं बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा। अच्छा, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? अब हम क्या बता दें? सरकार जिम्मेदार है। नहीं, हम जिम्मेदार है। आपने सरकार बने इसलिए आप जिम्मेदार हैं। भाई महंगा हुआ है सामान, डालडा महंगा, रिफाइंड महंगा, गैस महंगी है, बेसन महंगा, हर सामान तो दूने पर है। बिल्कुल सही बात। दूने पर। तो जब वही सामान 300 का लाते थे, ठीक है, तो 600 रुपये बेचते थे, 100 1000 रुपये दुकानदारी हो जाती थी, मानिए, तो उसमें 500 खर्चा निकला, 500 बच जाता था। अब वही सामान जब लाते तो 1000 रुपये की दुकानदारी हुई, तो 1000 रुपये की लागत बैठ जाती है। मुझे मतलब आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए इस चुनाव में? क्यों नहीं होना चाहिए? तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम युवाओं को 1 लाख देंगे, महिलाओं को 1 लाख देंगे, मजदूरी बढ़ाएंगे, या तमाम वादे उन्होंने किए हैं, तो इसका कोई असर हो सकता है? ये तो कोई ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब दे, मतलब जैसे अभी मोदी जी आगे हम 15 लाख देंगे, क्या दिया? आपके खाते में नहीं आए?
हमारे खाते में तो नहीं आए भाई, और हमारा 15 लाख चला गया। 15 लाख चला गया उस चला सेक्टर गया। में। अच्छा। भाई इसे कई एजेंसियाँ आया, विश्वास आया, करोड़ों रुपए हमारे चला गया। हमारा जो पैसा था वो इतनी FIR है कि कंप्लेन है कि कोई सुनवाई आज तक सुनवाई हुई। धरना पर गन्ना दफ्तर में बैठे किसान यूनियन के, उनको रात में पुलिस आई उठा ले गई, वहीं पे केस दब गया। चेक भी रखी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई। मोदी सरकार सभी डरते हैं कि गुंडों से आदमी डर रहा है, लेकिन यहाँ कौन डर रहा है? यहाँ कोई नहीं डर रहा है। बिल्कुल, हमने भी कई मुद्दे ऐसे देखे जहाँ पे पुलिस वाले भी वसूली करते नजर आए। कानपुर में तो हमने देखा कि वो छोटा सा ठेला लगाता है नारियल पानी का, उससे वसूली करते हुए नजर आए। ये आलम हर जगह है। जैसे विश्वास है या सहारा देख लीजिए, सहारा में कुछ पैसा पड़ा तो आदमी सोच के डाला था कि हमारा। अच्छा, आपका भी सहारा का मुद्दा है? तो कोई सोच के आदमी डालता कि 10 साल बाद 15 साल बाद पैसा नहीं हमारा मिला वाला आपका? कोई पैसा नहीं मिला। वो तो सरकार ने कुछ पोर्टल जारी किया है, उसमें कहा गया है कि पोर्टल आप जारी किया है, पोर्टल जारी किया कि ATM साहब के वहाँ कागज जमा करो। हाँ। कागज वहाँ ATM साहब वहाँ कागज जमा, दोबारा फिर एक बार कुछ आया था। अरे ये क्या बोल रहे थे? हाँ, तो पैसा आया नहीं अब तक वहाँ से? कोई पैसा नहीं मिला। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था आपने? अरे ज्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा जमा करके बांड पूरा हो गया कुछ भी नहीं आया पैसा? कोई पैसा नहीं मिला। अब इसका जिम्मेदार, अब पुलिस पास जाओ तो कहते कि हमसे पूछ के जमा किया। हाँ, वो तो है। वो तो पुलिस वाले क्या करेंगे उसमें? भाई वो कैसे सरकार ने कहा था कि हम वापस देंगे पैसा, लेकिन मुझे कब देगा? जब आदमी मर जाएगा, उसकी बीवी बच्चे मर जाएंगे। हाँ। और शादी करने वाली बेटी आपकी आप आज है, कहते सरकार आती कहते हम देंगे। हाँ। अब कहा आपकी बार नहीं देंगे, अगली बार जब हमारी इलेक्शन आएगा। अब इलेक्शन टूट गया, 10 साल हो गया, 15 साल तक कोई बैठा रहेगा अपनी बेटी को। देखिए, जो 5 किलो राशन मिल रहा है उससे भी संतुष्ट नहीं है आप? 5 किलो राशन से क्या संतुष्ट है? जब लोग घर में खर्चा है तो लोगों को 5 किलो राशन से काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। बत्ती बिल है, बिल भी महंगा हो गया, मोबाइल चार्ज भी महंगा होगा, फीस भी महंगी है। हाँ, लॉकडाउन हुआ, प्राइवेट स्कूल भी बने हैं। प्राइवेट स्कूलों में कोई फीस माफ हुई नहीं है? सारी फीस मास्टर लोग ले लिए। जी, शुक्रिया, थैंक यू। आप बताइए किस तरह से चुनाव का माहौल बना है? भैया बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी अब क्या बताओ जाए, मोदी जी तो यहाँ कोई जीता, हमका लगाना ठेला है। कोई ठेला लगाना ही है। वही ना, मोदी जी ना हमका घर पर दिए ही है। नहीं, ना वो तो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना मोदी 5 जी। किलो में वही खरीद ली नहीं। वो तो, और ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले कि हम 10 किलो देंगे आगे सत्ता में आए तो। सब पता चल, जीते के बाद सब पता चला था पहले। सबको भूल जाते हैं। हाँ? जीतने के बाद भी जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। हाँ, ये राजनेताओं का एक दिक्कत है कि ये जीतने के बाद भूल जाते हैं। राजनीति का यह है कि किससे है। हाँ। आएगी तो भाजपा की सरकार आएगी। अच्छा, क्यों आएगी? लेकिन आप इतने लोग नाराज है तो सरकार क्यों आएगी? हम तो देंगे भाजपा को। क्यों देंगे भाजपा को? आप तो परेशान भी है, फिर भी भाजपा को वोट दे रहे हैं। भाजपा ने फ्री गल्ला देते हैं। हाँ। और घर पे पानी भिजवाए हैं। हाँ। और घर में गैस वाला पाइप लगवाए हैं। अच्छा, इसलिए आप भाजपा को वोट देना चाहते हैं? हम तो भाजपा के देंगे। आप भाजपा वाले ही है? ओके, बताइए क्या चुनाव के मुद्दे हैं आपके तरफ में? कौन जीत रहा है? किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? अभी का हम परिचय साहब का नहीं, हम अपनी वोट के मालिक तो हम जानी, तो बाकी हम दुनिया का बता देंगे नहीं। लेकिन जैसा कि इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, युवाओं को पहली नौकरी पक्की देंगे, 10 किलो राशन बढ़ा देंगे, तो इसका कोई असर चुनाव पे दिख रहा है? अभी का साहब हमारे ऊपर कोनो फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है? हाँ। अच्छा। हाँ, चाहे जो कोई जितना दे दे। अच्छा। जो ये दे रहे हैं तो जो कोनो फर्क नहीं है। हाँ, तो कमा खा रहे हैं, उससे क्या मतलब हमारा? इससे कोई मतलब नहीं। हाँ। लेकिन सरकार में बदलाव चाहते हैं आपकी, जैसा लगता है कि ये सरकार है वो ठीक देखो, है। बदलाव तो ये है साहब कि बदलाव जैसे आप लोग चाहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी पोस्टिंग हो, ऊंचे पोस्टिंग हो जाए, तो उससे जनता भी चाहती है कि कोई बदलाव होने चाहिए। जनता चाहती है बदलाव होना चाहिए। मोदी जी बार बार हिंदू मुस्लिम कहते हैं, उसका कोई असर दिखता नजर आता है आपको? मुसलमानों के ऊपर उन्होंने क्या नहीं किया है? काफी कुछ किया है। हाँ, सब कुछ किया। तो मुसलमान तो जहाँ जाना हो जाएगा, उसको क्या रोक पाएंगे क्या? हाँ, वो नहीं रोक पाए बस। तो उनके जो कोई इस तरह के पैतरे हैं, लेकिन उससे हिंदू समाज तो डिवाइड हो जाता है। हाँ, अरे साहब उसके लिए हम अब सबके पास बैठते उठते, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं जो हम बता रहे हैं।
आप बताइए क्या चुनाव के मुद्दे हैं? चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई इन पे हो रहा है। जी हो रहा लोग परेशान है, इससे पीड़ित है, है, बहुत ज्यादा पीड़ित। बहुत ज्यादा पीड़ित है पिछले। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पिछले 10 सालों में सबसे कम महंगाई भारत में रही है। महंगाई क्या, 10 साल पहले सिलेंडर भाव क्या 450 रुपए, हाँ। आज कितना है 1100 रुपए। हाँ। तो कहाँ महंगाई कम है? तो उन्होंने कहा कंट्रोल किया इसलिए इतना कम हो गया। हाँ, कंट्रोल किया, 70 रुपए में डीजल था। हाँ। और 100 रुपए में बिक रहा है। हाँ, तो पेट्रोल भी 100 है। यही कंट्रोल कर रहे हो। अच्छा, यही कंट्रोल कर रहे हैं। 60 रुपए में दाल थी, 160 रुपए में। हाँ, दाल भी हाँ। महंगी हो गई, सारे सब कुछ महंगा हो गया। हर महंगाई से हर आदमी यानी आपकी जेब में पैसे नहीं बच रहे, ऐसा कहा जी जाए तो। बिल्कुल। तो क्या लगता है सरकार अगर बदलती है तो क्या होना चाहिए? नहीं, सरकार तो बदलेगी। बदलेगी सरकार? जी, ये निश्चित। बाराबंकी में भी बदलेगी? बाराबंकी निश्चित है। तनुज पुनिया जीत रहे हैं। हाँ, तनुज पुनिया जीत रहे हैं। तनुज पुनिया जीत रहे हैं। जी। लेकिन जो उपेंद्र सिंह रावत थे उनके ऊपर आरोप लगे, जी, उसके बाद उनकी सीट बदली गई, जी। तो इसका भी असर होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल असर होगा। अरे बीएसपी भी कॉन्टेस्ट कर रही है, बीएसपी का क्या वोट शेयर नहीं, रहेगा? बीएसपी कोई खास वो नहीं है। वो नहीं है, कर जी पाएगी। अच्छा, ओके, शुक्रिया। बताइए, आप इतना ये ठेला चला रहे हैं, कुछ पैसे वैसे बच पाते हैं? वो भाई साहब, आप बताइए, युवा आप भी नहीं बात करेंगे? उनका है। अच्छा, बताइए चुनाव के क्या मुद्दे हैं बाराबंकी में? क्या चुनाव मुद्दे हैं? अभी ऊपर जो वर्तमान सांसद के ऊपर काफी एलिगेशंस लगे, आरोप लगे, अब उन्होंने टिकट बदला, तो किसके तरफ से जनता का मोड़ है? कांग्रेस की तरफ है, बीएसपी की तरफ है कि दो ही पार्टी में जाएगी यार, कांग्रेस या बीजेपी में? बीएसपी का कोई नहीं दिख रहा? यहाँ पे सांसद रहा है बीएसपी का? हाँ, तो यही बता रहे। नहीं रहेगा, तो कांग्रेस की तरफ और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, ऐसा आप मानते हैं? भाई साहब बताइए, बाराबंकी के बारे में किस तरह का माहौल बना है चुनाव का? भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में है, लेकिन उनके जो सांसद थे उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, उसके बाद टिकट बदली गई। लोग कह रहे हैं कि मुद्दा भी है वो चुनाव में। वो मुद्दा नहीं है, वो टिकट हट गया है। अच्छा, और अब जो नए प्रत्याशी हैं, हाँ, वो तो कोई- पहले सपा में थी, अब फिर से बीजेपी नहीं, में आ गई। लेकिन हम भाजपा की हैं। हाँ, पूर्व विधायक रह चुकी हैं, जिला हाँ। पंचायत अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी हैं, हाँ, अच्छी तो प्रत्याशी उनके लिए हैं। माहौल बना है। माहौल बना हुआ है। तो आज चुनाव, मोदी जी आ गए हैं और भी हाँ, माहौल बन गया है। आज मोदी जी भी आ गए, तो चुनाव के मुद्दे जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे उनके लिए हावी कोई नहीं है। बेरोजगारी है, सरकार बढ़िया तो लोन दे रही है सबको, अच्छा, तमाम योजनाएं चला रही बैंक से, जिसको रोजगार करना लोग करे। कह रहे हैं कि जेब में पैसे नहीं बच रहे उनके। अब कहने के लिए कोई कुछ कहे, बैंक जाए आराम से लोन ले, अच्छा, बैंक जाए, लोन ले और अपना बिजनेस करे अपना। और नौकरियां नहीं निकल रही, नौकरियां तो जब होगी ये तब निकलेगी। तो 2 करोड़ का वादा क्यों किए थे मोदी जी? अब ये मोदी जी बता सकते हैं। आप बताइए। हम बना रहे हैं इंडिया गठबंधन। आप इंडिया गठबंधन, आप दोस्ती में आए थे, एक बीजेपी की तरफ जा रहा है, एक इंडिया गठबंधन में जा हम रहा जो है। है इंडिया गठबंधन के हैं, दोनों लोग। दोनों लोग, दोनों लोग हैं, और जो है हम जो है इंडिया गठबंधन के साथ तो हैं। यहाँ पे पहले सपा, देखो, बेरोजगारी, हाँ, बेरोजगारी और जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल, और हाँ। महंगाई भी है। 15 साल से वकील हैं, बेरोजगार हाँ, हैं। अरे भाई, वकील होने का मतलब हम वकील हैं तो सारे तो नहीं बाकी हो तो सकते। बाकी लोग भी बाकी लोग तो वही हैं, महंगाई है। परेशान है। आम आदमी आम परेशान आदमी है, परेशान। और ये मुद्दा जनता के बीच दिख रहा है। हाँ, अभी हो बिल्कुल रहा है। दिख रहा, हाँ, बिल्कुल दिख रहा। अच्छा, कांग्रेस ने ये कहा है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, युवाओं को 1 नौकरी पक्की देंगे, 1 लाख रुपए उन्हें भी देंगे, और जाति का जनगणना कराएंगे। कहाँ बन रही है उनकी? नहीं, बनेगी नहीं बनेगी, हम उस पे बात कर रहे हैं, उसको उसके असर हो बाद रहा है नहीं क्या? है, ये मैनिफेस्टो में है, उनके घोषणा पत्र में है भाई साहब, कर रहे हैं लोगों को बस। ये घोषणा पत्र में है। ये केवल भ्रमित कर रहे हैं, जनता जानती है किसी को पैसा नहीं दिया, 1-1 लाख रुपए देना आसान नहीं है। नहीं, जैसा कि उनकी सरकार बनी तेलंगाना में और कर्नाटक में, तो उन्होंने जो 5 वायदे पूरे कहे थे वो पूरे किए थे, तो उन्हीं वायदों को कह रहे कि हम कैसे गारंटी वादे पूरे देंगे। किए ये तो पता करिए तेलंगाना में। तेलंगाना- उसमें भी कहने के बाद भी उसमें कई फैक्टर बना दिए कि इनका माफ होगा लोन, इनका नहीं माफ होगा, वो भी सब बना दिए गए थे। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मेरे इस पे देखने में। हाँ। बताइए, आप कुछ कह रहे थे? जी, हम क्या बता रहे हैं, हम तो बता दिए हैं अपनी बात। मेन बात हम बता दिए हैं। जितने भी वादा किया है कांग्रेस ने पूरे करने की पूरे। जितने वादे हाँ, कांग्रेस ने पूरे गारंटी किए के हैं, साथ। और मोदी जी ने वादे पूरे नहीं किए। मोदी जी ने वादे बिल्कुल पूरे किए, झूठ। राम मंदिर बना दिया उन्होंने। देखो, मंदिर बनाने से तो कोई ज्यादा वो तो है नहीं। धार्मिक विषय है, नहीं, धार्मिक विषय वो अच्छी विषय है। स्कूल हाँ। बनाते हैं, आप- स्कूल जैसे हम भी हैं, हाँ, स्कूल सुना कॉलेज, भी है। मैंने भी कुछ लोगों से सुना, हाँ? कुछ लोगों से सुना कि हॉस्पिटल स्कूल, बनते कॉलेज- लोगों हाँ, को। तो बहुत जगह है, स्कूल हाँ। कॉलेज बहुत जगह बनाई जा हाँ, सकती वो है। जुमलाबाजी नहीं चलेगी।
अच्छा बताइए सर, आप इसके लिए बहुत जगह है। बताइए। या जुमलेबाजी भैया बार बार जनता कई बार चूतिया बनाबाजी, रोजगार भी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति भूखा, हमारे यहाँ पुनिया जब सांसद बने तो यहाँ पुल नहीं था, तो लोगों ने कहा कि भाई पुनिया को वोट क्यों देंगे। हमने कहा इसलिए देंगे कि वहाँ की जनता मर जाते थे लोग डिलीवरी के समय या कुछ होता था, पुनिया ने वो बनवाया। और विपक्ष तगड़ा होना चाहिए, जीते सरकार के विपक्ष तगड़ा हो, आवाज उठे, इसलिए पुनिया को वोट देंगे गठबंधन। हाँ सरकार। और एक चीज, टपक टपक पक धरो जलमाही, जीव जंतु कोई कचर न जाही। एक बार मैं परखा तो एक आधा सड़क दिखायो मुझका। मोदी जी ऐसा मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, रोते है ना? भी हैं बीच-बीच में। आज भी आए यहाँ बाराबंकिया में, इन्होंने क्या कहा रोजगार के विषय में, उन्होंने ये कर दिया है, आप समझ जाइए ये करेंगे। मैं रोजगार की बात बताइए, नवयुवक क्या करेंगे, आप फैक्ट्रियाँ चलाएंगे, नौकरी कितना देंगे। इनसे कोई कर्मचारी खुश नहीं भाई साहब। ये लोग मानते हैं, कहते हैं मशीन की, हम ये नहीं मानते, हम लोग पढ़े लिखे वकील हैं कि मशीन गड़बड़ी है, लेकिन जब बैलेट पेपर से होता है हार जाते हैं। बात तो ये है, ये भी मुद्दा है। काफी लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि थोड़ा संदेह है मशीन पे है उनको। भाई बात वो सही है भाई, हम लोग ये कहें कि अगर मशीन में घोटाला कर लेते हैं तो ये माना जाए कि गलत है, लेकिन जब बैलेट पेपर से होता है तो हार क्यों जाते हैं। ये तो अभी आने वाले चुनाव के बाद में इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, जैसा आपने कहा कि डायरेक्ट फाइट हो रही है बीजेपी में और कांग्रेस में, तो बीएसपी का भी सांसद यहाँ से रहा। बात समझिए, ईवीएम से इलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। ईवीएम से हुआ, जीतते, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जीतते भाई। अभी यहाँ की सरकार ईवीएम से होगी, अगर यहाँ से ईवीएम से जीत जाते तो ये नहीं कह रहे कि ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब नहीं, ये बात नहीं है। आपने कहा कि ईवीएम, उन्होंने सिर्फ डाउट व्यक्त किया। चुनाव हुआ था वहाँ पर ईवीएम खराब नहीं थी, ठीक है। ईवीएम पे हम डाउट नहीं कर रहे, कोई डाउट नहीं कर रहा, एक संदेह उनके मन में आया, उन्होंने अपनी बात रखी, उसके दादा हम कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली में चुनाव 5 साल पहले हुआ था भाई, अभी नहीं हुआ है। वहाँ पर ईवीएम खराब नहीं थी, जहाँ पर किसी अन्य राज्य में हो वहाँ पर ईवीएम खराब नहीं होती है। अब बात इस बात की है कि अपना अपना विचार होता है, अपनी अपनी विचारधारा का चुनाव होता है। तो जिस व्यक्ति की निष्ठा जिसके पक्ष में होती है वो उसी के पक्ष की बात करता है। लेकिन अगर नैसर्गिक न्याय के धरातल पर आप देखें तो आप एक चीज पूरे भारतवर्ष में पाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पक्का मकान दिया है, और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को दिया है कि अगर वास्तव में ये योजना न लागू हुई होती तो अपना आशियाना नहीं बना पाते, अपना घर नहीं। तो पहले भी था ना आशियाना, आज की बात नहीं है, सदियों से चल रहा है, जब से सरकार बनी तब से। जितना भी पैसा सरकार की तरफ से आया वो सारा पैसा उसके अकाउंट में गया। अच्छा, बीच में कोई घोटाला नहीं हुआ, बिना जांच बिना। इलेक्ट्रल बॉन्ड भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ, सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी का विषय है, वो जब जांच होगा। ईडी ने तो बिल्कुल ब्लैकमेल किया, अभी वो जांच का विषय है। और एक बात हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, और सारे भ्रष्टाचारी को मोदी जी अपनी पार्टी में ले लेते हैं। सारे भ्रष्टाचारी तो इधर है। ये जो है जब विपक्ष में रहते तो साफ ये घोटालेबाज है, और जब इनकी पार्टी में आ जाते हैं तो ये साफ सुथरा क्लीन। जैसा मैं महाराष्ट्र में हूँ, वहाँ पे अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला था। 2 दिन पहले उन्होंने अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाया और तीसरे दिन अजीत पवार उनके पार्टी में आ गए। मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि जब ये बाहर आते तो ऐसे घोटालेबाज है, जुमलेबाज ऐसा है, जब इनके पार्टी में आते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और भी यहाँ पर कि केवल एक वही ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार को, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाया है और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को आगे बढ़ाया है। और बाकी तो जगह पर जानते हो क्या है, लोकतंत्र कहने को नहीं, वहाँ पर तो सीधे सीधे राजतंत्र है। तो लोकतंत्र को इन्होंने आगे बढ़ाया। बीजेपी के पास भी कई ऐसे लोग हैं, अमित शाह के बेटे जय शाह तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने हुए हैं, पंकज सिंह है, ऐसा क्या कहते हैं? परिवार की पार्टी तो नहीं मानी जाती है। परिवार सबसे ज्यादा परिवार आपको बताएं, शेर के घर में शेर पैदा होगा, सियार नहीं पैदा होगा। नेता के घर में नेता पैदा होता है, ये समझिए बस। हाँ बस, पहलवान के घर में पहलवान नहीं पैदा होता, ये इनको नहीं मालूम है। ये डिबेट चलती रहेगी। बहरहाल आप सब लोग ने हमसे इतना साथ दिया, बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।